बाकी आप लोग को मैं टेक्निकली जो चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि 40 मिनट में मैं आपको पूरा जुड़ो नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ जो मेन पॉइंट है मैं उसमें बात करूंगा, तो आप मुझे सपोर्ट करेगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ओके सर। क्योंकि बार बार मैं भी एक टीचर हूँ, आप भी एक टीचर हूँ, मैं आपको बार बार टोको अच्छी बात नहीं है। तो आप सर मुझे आप सपोर्ट करिएगा। हम किसी भी जुड़ो हुआ या कोई एथलीट कोई सा भी गेम होता है, उसको करने के लिए हम लोग वार्म अप करते हैं, रनिंग करते हैं, ताकि कि हम लोग थोड़ा बॉडी जब तक गर्म नहीं होती है तब तक हम लोग अगले एक्सरसाइज या अगला मूवमेंट नहीं कर सकते। सपोज जैसे कि हम लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं बेड से, तो हम बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो ये हमारे पैर में सब काम होते हैं। तो ये चीज़ होती है। हम बच्चों को बोलते हैं, अगर देखो आपको अगर गेम में इंटरेस्ट दिलाना बच्चों को, और आपने बोले कि चलो आप जुड़ो, आपको जुड़ो सिखाते हैं, तो बच्चा आपको क्वेश्चन करेंगे सर जुड़ो ये तो होगा, मैडम जुड़ो ये तो होगा, तो आप बच्चा को ऐसा इससे जुड़ो ऐसे खड़ा करते हैं और ऐसा उठा के फेंक देते हैं। ये बच्चा घर जाएगा और बोलेगा कि आप हमको जुड़ो सिखाएंगे स्कूल में, और ऐसा उठा के फेंक देंगे। भले आपके बच्चे को नाम मना कर दो कितने का हाथ पर छुड़वाएगा, और अगर ऐसे सब सोचने लग जाएंगे तो जुड़ो गेम ही नहीं लेगा। तो हमें जुड़ो सिखाने के लिए उसको पहले टेक्निकली बताना पड़ेगा, उसके फायदे बताना पड़ेगा। जुड़ो जितना डेंजरस गेम है उतना सिंपल इजी गेम है। जुड़ो सिखाने के लिए तो हमें रोलिंग सिखाना पड़ता है। रोलिंग मतलब गुलाटी खाना। हम किसी को बोलते हैं अपने कपड़े दिलाओ, गुलाटी आई तो बच्चा बड़ा सोच आता है, बच्चा बड़ा सोच आता है यहाँ क्लास में गुलाटी खाने को मिलेगा, वो रोलिंग करेगा। तो पहले के बच्चों में आपको सुन अंदर है, आप बोलते हो कि गांव के बच्चे सर कैसे भी गिर जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। और शक्ति जो वो है खाने की डाइट, उठना बैठना सोना सब चेंज हो गया। अब उसको रोलिंग सिखाना, पहले रोलिंग इसलिए इसको छोड़ने लगी। आप उसको फर्स्ट रोलिंग बोलते हो कि बेटा फर्स्ट रोलिंग करके दिखा, तो बच्चा कैसा रोलिंग करता है ये बच्चा मिलेगा, बच्चा ऐसे रोलिंग अगर बच्चा ऐसे रोलिंग करने लगा और बाय चांस आपने 4-5 बच्चों एक साथ बोले कि चलाओ तो रोलिंग करो, बच्चे तो शरारती रोलिंग करेगा, बच्चों किसी बच्चे ने उसको हल्का टच कर दिया, गिरा दिया, तो उसकी नहीं बच्चा गार्डन में छोड़ देंगे। अगर पहले बच्चों में मध्यम वर्ग के बच्चे आता है, आगे बच्चे नहीं आते, जिन्हें वो सरकारी में पढ़ता है, तो आपको बच्चों को अगर रोलिंग सिखाता, आपको कैसे सिखाना है रोलिंग देख लीजिए। या नॉर्मल रोलिंग, अपने लोग खड़ा हो जाए, अगर आपको रोलिंग पता नहीं बच्चों को, तो आप लोग खड़ा हो जाए, ये नॉर्मल शोल्डर लग गर्दन में नहीं आया और शोल्डर पे आपके बल शोल्डर पे जाना ऐसे रहे, ये होता रोलिंग। तो बच्चों को भले यहाँ पे बच्चा सीखे, भले आपके घर का बच्चा हो, तो हमें तो ध्यान रखेगा कि गर्दन बचा के, ठीक है। आजकल के डॉक्टर बड़ा झूठ बोलते हैं, हमें गर्दन की नाम टूट गई थी, कले कौन टूट गए, ये टूट गए, तो बहुत सारा ऑपरेशन करके बच्चों को पूरा खराब कर सकते हैं। ये चीज़ सेकेंड आता है फॉल। अब बच्चों को गिराना है या बच्चों को गिरने से बचाना है। आप लोग यहाँ पे आए हो, टीचर आप लोग आए हो, तो आपको कोई मकसद पता होगा तभी आप लोग यहाँ पे मतलब कि आए होंगे कि आपको TAD मिलेगा, आप वहाँ जाओगे आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये वो। वरना आप अगर ऐसा बोलते हैं कि काम करना, जो सैलरी जो पेमेंट आ रहा हो उसी में आना, खाना पीना भी थोड़ा सा आप लोग कोई भी नहीं आता। ये आजकल जब तक हमें फ़ायदा नहीं दिखे तब हम लोग वो काम करते नहीं। अब आपको बच्चों को बॉल सिखाना है, गिरना है। अब देखा नॉर्मल बच्चा का गिरता है, मुझे धक्का मारा और मैं गिरूँगा तो कैसे गिरूँगा, ये सीढ़ी में लगी, पैर में लगी। अब गिरना कैसे है टेक्निकली वो चीज़ देखिएगा। कोई धक्का मारता है तो हम लोग गिरते कैसे, सीधा पैर
अब सिरप में क्या होता है, मेरे सिर ऊपर क्यों होता है कि सिर की चोट ऐसी लगती है करते कि सीधा कोमा में भी जा सकता है, या आपका समय बड़ा खराब है, सिर बड़ा कमजोर आ गया, अगर मोबाइल पे ज़्यादा फोकस करते थे अपना सिर बड़ा कमजोर है। को तो ये भी नहीं था कि सुई में धागा कैसे डालना है, उसके लिए हम किसी छोटा बच्चों को देखते हैं जो मोबाइल भी चलाता होगा, है ना, बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं। तो उन्हें हम बताएं कि ये जो टेक्निक है उन्हें बताएं कि हम लोग आए थे ये ऐसे फॉल्स करना फर्स्ट। आप पैर ऊपर क्यों, ये जो हील जो है हम लोग ऐसे बैठते हैं, ये जो है अपनी नाच, इसको अगर आप ज़्यादा देर दबाओगे तो आपका सिर होता है, देखिए इसका सीधा कनेक्शन किससे होता है, सिर से, तो इसको भी हमें बचाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पेन में लगा तो यहाँ पे मालिश कर सकते हैं, इसको ऐसे करके हम कर सकते हैं। अगर हिल पे लगी हमें तो इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं, अगर एक बार हिल की कटोरी हमारी टूट गई तो उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो ज़िंदगी भर हमें लंगड़ा कर दे, तो उससे बचने के लिए हमें आप होना पड़ेगा। वो जो रोलिंग जो हमने आपको बताई, रोलिंग बताई इसलिए कि आपका जो बैक साइड है ये आपका सही है कि अगर आप गिरो तो आपको लगेंगे, ऐसा रहता है। आप फ्रंट में गिरना है, सामने गिरने के लिए, अब सामने अगर कोई हमें धक्का मारता है, ये मैं खड़ा और मुझे सामने से अगर किसी ने धक्का मारा तो मैं कैसे गिरूँ, किसे धक्का मारा नाक सब शीत टूट जाएगी। अब हमें गिरना है टेक्निकली फ्रंट में, हमें चेहरा बचाना है, हमें गिरना है, तो हम लोग कैसे गिरे नॉर्मल, किसी से कोई धक्का मारता है तो हम सीधा ये वो चेहरा बचता है, आपका चेस्ट बचता है, तो कमर सर ये सर को डैमेज हो सकता है ना? सर ये अगर डैमेज होगा ना सर तो इसलिए अगर इधर हड्डी इधर मार देते इसमें घाव हमारा जल्दी बढ़ता है ना कि इसमें, और अगर आप इधर गिरोगे ना तो ये जो चोट है ये पोर्शन सामने रखना है। हाँ सर, ये जो पोर्शन है सर इसमें हम आप स्किन की साइड पर सब या हमें ठीक भी हो जाएगा, इधर हाथ में टूट तो हमारे प्लास्टर लगता है हम ठीक हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग टेक्निकली जो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप तो सरकारी स्कूल तो स्कूलों में इतनी सुविधा नहीं देते गवर्नमेंट में, इतनी प्राइवेट स्कूल में सुविधा मिलती है, तो हम नॉर्मली टेक्निकली अगर हम बताते हैं बच्चे को आपके स्कूल में नॉर्मल में टायर तो मिल जाएगा, हाँ टायर तो मिल जाएंगे, या गांव में किसी से बच्चों का बुजुर्गी ट्रैक्टर का या बाइक का या किसी का भी टायर मिल जाएगा, तो आप अब आपको बच्चों को एंट्री सिखाना है, जैसे टायर का रस्ते में बांधे तो पूरा प्रॉपर 1 2 इससे बच्चों को चोट भी नहीं लगती। जब हम किसी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करते हैं या किसी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हम लोग स्लिप मारना सीखते हैं, 1 2 ये होता है स्लिप। और सर स्लिप का जो टेक्निकल रहता है मैं आपको थोड़ा बताऊँ, इसके आप कैसे प्रैक्टिस करना है सादा दिन वो मैंने आपको बता दूँ, और स्लिप कहाँ लगती है कैसे लगती है मैं आपको बता दूँ। ये ग्रिप है, ये ग्रिप का यहाँ पे पैर लगा और जो पैर में जो स्लिप लगती है हमारे, हम जब इसको स्लिप मारते हैं ना सर, तो भले हम लोग कितना भी स्लिप मार रहे, ये डमी खड़ा हुआ है और यहाँ से कितना भी स्लिप मार कोई चीज़ होगा, अभी इसका पैर गिर रहा है क्योंकि इसमें जान नहीं, हम किसी व्यक्ति को गिराएंगे तो उसमें जान रहती है,
और वो इतना जानता है कि यार इसमें मुझे स्लिप मारी मुझे पैर नहीं हटना। बाई चांस अगर आपने सामने स्लिप मारोगे, ये सामने स्लिप मारोगे, ऐसे स्लिप मारोगे तो दोनों की हड्डी आपस में चल रही है, तो आपको खुद को चोट लगेगी। ये स्लिप जिस साइड से मारना इस साइड। अब आप स्लिप जब मारते हैं बैक साइड तो हमें जब पैर उठा के मारना, पैर नहीं उठाना, पैर पूरा मैट पे चिपका हो जाएगा जमीन से मैग्नेट की तरह। और इसको जब हम गिराते हैं, अब टेक्निक गिराने की भी रहती है। अगर हमने किसी को गिराया, ये इसको मैं गिरा और मैं खुद ही गिर गया, ये घुटना टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं गिरूंगा इसको ले लीजिए फिर कहाँ जाएगा, फंस गया नीचे। दब जाए। तो फिर ऐसे में मुझे मतलब क्या जुड़ो का थ्रो मारना कि इससे मुझे लगे। ये तो हो गया सेफ, ठीक है, इसके दोनों हाथ चाहिए थे, दोनों पैर लंबे हैं, ये तो बच गया। और अपना ये लिया हमने, पैर बाहर हो गया। पैर हटा के अब इसको अगर थ्रो मारोगे आप, दो तरीके होते हैं। अभी मैंने बोला आपको कि पैर बाहर होगा, इसके दोनों इक्वल पैर है, ये दोनों इक्वल पैर है, पैर बाहर का बोला मैंने। अगर आप दोनों पैर को मारोगे ना कभी पैर बाहर नहीं करना, आपको सिंगल ही मारना। हमेशा थ्रो, एक बात का ध्यान रखना कि थ्रो हमेशा क्रॉस में लगता है। कैसे क्रॉस में लगेगा, या तो इस साइड मारूंगा तो मेरा आधा बॉडी बाहर होगा, या तो फिर पूरा इस साइड मारूंगा तो आधी बॉडी बाहर होगी। और अगर मैं ऐसे थ्रो मारूंगा, ये थ्रो मारूंगा, फिर मेरा पैर रख दिख रहा है, पैर मेरा पैर भी आएगा यहाँ पर ये टूट जाए। इसलिए जब भी मैं आप इसको थ्रो मारूं तो हवा में, और जो ओरिजिनल जो खिलाड़ी होते हैं लोग जो फाइट करते हैं, वो लोग थ्रो कैसे मारते देखिएगा, वो थ्रो ऐसे मारते हैं। ये क्या ये होता है। पूरी बॉडी भारी साइड। अब इसके अंदर खासियत ये होती है सर कि अगर इसके ज़्यादा पॉइंट है और मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है और इसने मुझे थ्रो मारा, ये गया, इसने मुझे आगे होल्ड करके थ्रो मारा, तो मैं उसको पलट के ये थ्रो पलट के सब होल्ड अगर करूँगा, और अगर 20 सेकेंड अगर मैं इसको होल्ड करा तो मैं डाटा जीत जाऊँगा। सर आ रहा ना आपको समझ में आ रहा? ये वाला फिर से बताओ। सर अगर इसमें मुझे गिराया, जैसे अभी मैंने आपको थ्रो मारा, इसको मैं थ्रो मारा, पॉइंट किसको मिलेगा? अगर जो टेक्निक मारेगा उसको पॉइंट मिलेगा। बाई चांस इसने मुझे थ्रो मार के तो होल्ड करा भी, तो मैंने इसको पलट के मैंने इसको होल्ड कर, तो इसका जो पॉइंट है 20 सेकेंड अगर होल्ड करके रखा वो पॉइंट तो आपको मेरे पे जुड़ के मैं डाटा जीत जाऊँगा। हाँ, इसके पॉइंट आपको मिल जाएंगे। हाँ, अब होल्ड के समय क्या होता था टेक्निकल देखिए, ये सही है कि हम अगर ऐसे हैं और अगर पैर ऐसा है तो इसमें मुझे अगर केची लगा दी, पैर पे जैसे केची लगाई डमी ने, मतलब कि व्यक्ति ने केची लगाई तो होल्ड मान्य नहीं होगा, फ्री होना चाहिए। मुझे पैर में केची नहीं होना, ये ऐसे पैर उठाएगा इधर से, ये मेरा पैर पे या सिर पे से केची लगा देगा दोनों, तो भी होल्ड मान्य नहीं होता। उसको मेरे को जरा हटाना पड़ेगा और दोनों सिर के पास पैर रखना पड़ेगा। फ्री रखना पड़ेगा। अभी इसमें भी जितनी जान मेरे में उतनी जान इसमें भी। अब ये बचने की कोशिश करेगा तो ये मेरे साथ चलेगा, हमारे इसमें राउंड चलता है बचने के लिए। जब ये मुझे अगर केची लगाएगा, मतलब कि पैर लॉक करेगा मेरा होल्ड में, तो ये कैसे चलेगा बचने के लिए? हम लोग ऐसे चलते हैं, बॉडी को मूवमेंट करते रहना पैर। मूवमेंट नहीं सर, अगर मैं ऐसे नॉर्मली खड़ा रहूँगा, केची रोकने के लिए, ये केची रोकने के लिए करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल खड़ा रहूँगा सर, ये कैची लगा देगा तो ये कोशिश करेगा ये खड़ा हो ये बता दो। ये होता है टेक्निक।
इसको बोलते हैं होल्डर। फिर बचने का भी कोई तरीका, मतलब वो भी कोई तरीका और अपनाता होगा। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, अभी मैंने ये तो बताया ये वापस आ सकता है, देखो, इसीलिए कैंची लगाएगा इसमें ये करा और ये रोल घूमेगा। मैंने कहा था आपको कि अगर इसने मुझे थ्रो मारा, अभी मैंने इसको गिरा, अगर इसने मुझे गिरा तो मैं कैसा रोल मारा, ये बचा। ये इसने मुझे दबा के मारा सर, ये तो मैं क्या करूँगा, ये क्यों अच्छा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये केची हम लोग फाइट यहाँ पे, अरे केची हटाने के लिए तो ये क्या करेगा, हाथ को यूज करेगा, आगे की ओर और ऐसे चक्कर में इसको दबा दूंगा। ये वाला टेक्निक बची है। ये नॉर्मल टेक्निक में आपको इसलिए ये होल्ड और जॉग इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे HG5 के जो भी टूर्नामेंट होते हैं तो ये शासकीय स्कूलों में होते हैं, आप लोग के स्कूल में होते हैं। और जैसे आपको मास्टर करने के लिए आपके स्कूल से या आपके संकुल से आपको नियुक्त किया गया है जिला डी ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, तो वो आपको ड्यूटी लगाएंगे। अच्छा आपके स्कूल में जो होगा इवेंट में काम करना आप करते हैं, और उसी इवेंट में अगर आपके बच्चा अगर इवेंट खेल रहा है या आपने बच्चों को उतारा और बाप का बच्चे को थ्रो मारा है तो क्या होता है, तो चीटिंग बहुत चलती है। तो आप कहते हैं ये तो बता सकते कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा है। अगर 10 बार आपने 10 बार में आपको बताए हुए तो आप आपके बच्चों को जिताने के लिए 2 बार में यहाँ से सीख के जाओ। स्कूल में स्ट्रोक कर दे इसको। गर्दन ऊपर से। गर्दन वाले हाथ या ये स्कूल में चोक, फिर ये टेप करता कि हाँ मैंने हार मान ली। गिव अप। तो कई कई बार चौक इतना तगड़ा रहता है कि उसको हाथ टैप करने का भी टाइम नहीं मिलता है कुछ सेकंड के लिए। जो खिलाड़ी था वो 5 मिनट तक वो बेहोश है। क्यों कि जब उसका ये जो लॉक है ना, ये लॉक ये एक खींच और ये जो अंगूठा है ना, अंगूठों को यहाँ पे टच करते हैं, जो मैंने आपको बताया ना ये पाइप दबा के रखी नाम, इसको ले लो कि इसमें लोअर टच नहीं करना। अगर आप लोअर टच करते हो डाटा बाहर हो कैसे मतलब सर? फाइट के अंदर जैसे हम चलते हैं ना, फाइट चल रही है तो जब बेल्ट बांधते उससे अगर नीचे अगर टच हो जाए तो आप सीधा बाहर, अगर हाथ टच हो गया आपको ऊपर ही पकड़ लिया आपने तो ये बाहर, मतलब कि जुड़ों में लोअर टच नहीं करना। उसको ओपोनेंट को ऊपर ही पकड़ के लड़ देते हैं कमर से ऊपर। इसमें चेन ग्रिप नहीं होगी, ऐसे चेन ग्रिप नहीं होगी, ऐसे शोल्डर ग्रिप नहीं होगी और ऐसे ये ग्रिप नहीं होगी। इसको जब भी ग्रिप करें हम अल्टरनेट ग्रिप करें, ये ग्रिप सर इसमें वार्निंग होती है